नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में आ गया हूं। तो बता दीजिए दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके और आपकी जो स्टडी है, आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके हाल चाल बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और आपकी जो स्टडी चल रही हो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी और सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सभी बिल्कुल हैप्पी होंगे दोस्तों, सभी बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आपकी जो तैयारी है बस उसी को और बेहतर करने के लिए, उसमें और चार चांद लगाने के लिए फिर से आपके सामने लेकर के आ गए हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों, और ये समझ लीजिएगा आएंगे। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से, जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों और शुरुआत करते हैं आज के अपने जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखे हुए हैं। दोनों क्वेश्चन दोस्तों CGL मेंस के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इसलिए कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, है ना। बड़े ही प्यार से समझिएगा दोस्तों और खुद भी कर देखिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्या है दोस्तों, दो वस्तुओं को क्रमशः 10% व 15% के लाभ पर बेचा गया, दोनों पर लाभ की राशि बराबर प्राप्त हुई, तो बताइए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या क्या हो सकता है। समझे आप क्वेश्चन में, देखो थोड़ा अजीब क्वेश्चन है आज का, लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है क्या है, क्वेश्चन में कहा है दोस्तों क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब इसके आंसर कई हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछिए दोस्तों, एक्यूरेट नहीं पूछा है, बिकॉज इसमें भी रीजन है। क्या इसके आंसर्स कई सारे हो सकते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं पूछा है इसका आंसर, पॉसिबिलिटी पूछिए, प्रोबेबिलिटी बता दी एक तरह से, ठीक है। तो देखना दोस्तों कैसे करना है इस प्रश्न को, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ईजी भी है ना। देखो दो वस्तु हैं दोस्तों, ये होगी हमारी पहली वस्तु, क्लियर। ये हमारी कौन सी है, पहली वस्तु, और इधर लिख देते हैं हम अपनी दूसरी वस्तु, क्लियर। अब क्या कहा है कि दो वस्तुओं को क्रमशः 10% और 15% के लाभ पर बेचा जाता है, इसे 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया है दोस्तों, ठीक है। ये जो वस्तु है इसे 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है और इसे 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है। और जो दोनों से प्रॉफिट आता है, जो लाभ यहां से हुआ और जो लाभ यहां से हुआ, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, लाभ की राशि बराबर है, जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर है। तो बताइए इनके क्रय मूल्य, इनके कॉस्ट प्राइस CP क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए अब CP निकाल लीजिए, मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, कि ये जो पहली वस्तु है, ठीक है, इसका जो क्रय मूल्य है वो हमने क्या मान लिया X, और जो दूसरी वस्तु है इसका क्रय मूल्य क्या मान लिया Y, ठीक है। चलिए अब इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचिए, है ना, इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचिए, तो SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP गुणा 100 प्लस 10, 10% का लाभ, ठीक है, तो 10/100। समझ लेना दोस्तों, 110/100 नहीं करना है क्योंकि हमें CP नहीं निकालना है, ठीक है, हमें SP नहीं निकालना है, हमें ओनली प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट, तो क्या कितना प्रॉफिट है, CP का 10% ये प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ का जो प्रॉफिट है वो क्या है दोस्तों, Y का 15%, क्लियर, ठीक है। अच्छा, जो ये प्रॉफिट है और जो ये प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों प्रॉफिट क्या है दोस्तों, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। दोनों प्रॉफिट एक दूसरे के क्या है, बराबर, ठीक है। ये और ये दोनों के बीच में क्या लगा दिया है, बराबर। तो बताइए X और Y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। चलिए तो कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 से 2 बार जाएगा और 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्लियर है। Y को आप यहाँ ले आओगे तो Y कहाँ जाएगा, यहाँ अपॉन में, इक्वल्स टू में क्या बचेगा 3, और ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, घूम के यहाँ। मतलब X और Y का रेशो क्या आ गया है दोस्तों, 3:2, ठीक है। क्या आ गया है, 3:2। इसका मतलब केवल वही आंसर हो सकता है जिसका, है ना, केवल वही आंसर्स हो सकते हैं जो 3 और 2 के रेशो में हो।
अब आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो क्या है, 1000 और 5 ये 1500, ठीक है। क्या इनका रेशो, इनको काट लीजिए, देखो है ना, 500 दूनी 1000 और 500 दिया 1500, 2:3 आ रहा है, ठीक है, जबकि आना चाहिए 3:2। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। यहां से भी क्या होगा दोस्तों, ये कितना बात, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5:2। ये भी नहीं हो सकता है, यहां पर आ जाइए, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3:2, यही आ जाएगा। इसका मतलब यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो लास्ट बचा हुआ है उसे भी चेक कर लीजिए। देखो यहां भी 3 और 5 का अनुपात आएगा। कहने का मतलब 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका अनुपात 3:2 आ रहा है। इसका मतलब यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। क्लियर? तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है या नहीं? ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से दोस्तों, देखो सब कुछ लिख करके बताया है बड़े आराम से, ठीक है। तो उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो आ जाइए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि देखना, यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होगी, ओके। और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी, ये बताना है। देखना ये क्या दिया हुआ है, चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। जो बेचा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। तो यहाँ ठीक है, कितने पर, ये 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने % की हानि हुई, 10% की। आप एक बात सुनना हमारी, और उसे बिल्कुल अपने दिमाग में मतलब फिक्स कर लेना, और वो भूलनी भी नहीं है आपको बात, क्योंकि बड़े ही काम की बात है। अगर देखो, अगर क्या एसपी दिया हो दोस्तों, ठीक है, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। ये सब कुछ हम बता चुके हैं दोस्तों, हमने पूरा मैथ ये खत्म करा रखा है, ठीक है। आप जाके देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चैनल जब आप हमारा ओपन करोगे और वहां जाओगे तो सब कुछ आपको, हर चैप्टर के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, बाकायदा बेहतरीन तरीके से कराए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो वहां से याद रखना सीपी निकलता है, ठीक है। और अगर आपको सीपी दिया हो या प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो तो वहां से एसपी निकलेगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना ऊपर की लाइन, यहां तक जो टेंस है यहां तक, ठीक है। क्या दिया है, 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हमारा एसपी है, ठीक है। और हानि कितने की हुई दोस्तों, लॉस, है ना। कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, एल, ठीक है। तो एसपी दे दिया और लॉस दे दिया, तो यहां से क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले सीपी, ठीक है। तो निकाल लीजिए, ठीक है, शुभ काम में क्या देरी करनी, ठीक है। आ जाइए निकालिए सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सीपी का फॉर्मूला होता है दोस्तों एसपी, और एसपी कितना है, 54 गुणा 100 ऊपर आता है सीपी में, बटे में। लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, और हानि है तो 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो क्योंकि 10% की हानि होती है, लॉस होता है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 90। क्लियर? तो ये क्या आ गया है दोस्तों, ठीक है, एसपी आ गया है। मेरी बात समझना, ये जो था ये क्या था दोस्तों हमारा, ये 54, ये क्या था हमारा एसपी। अब ये पूरा क्या बन गया है, हमारा सीपी, ठीक है। अभी कुछ मत करिए क्वेश्चन में, यहीं से आगे बढ़ जाइए, एक लाइन में आंसर आपको ला करके दिखाते हैं दोस्तों, बस ध्यान से देखिएगा आप। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की कीमत क्या होगी प्रति किलोग्राम। तो 20% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। इसका मतलब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की कीमत क्या होगी ये बताना है। तो यहीं से देख लीजिए आप, अब ये सीपी है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य। अब इस पर 20% का लाभ कमाना है तो ये बिकेगा, सीधी बात है। ये सीपी है और लाभ है, तो अब क्या निकालेंगे, एसपी। तो यहीं से एसपी निकाल दीजिए। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी, जो कि हमारा ये है पूरा का पूरा, ठीक है। सीपी गुणा लाभ है तो 20 का तो 120, और बटे में क्या आ गया दोस्तों, 100, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20% का लाभ कमाने के लिए हमको क्या बतानी है दोस्तों, कीमत बतानी है। क्लियर है ना, कीमत। तो बस यही यहां से आंसर आ जाएगा। फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए और बता दीजिए हमें, ठीक है। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 1 0 से 1 0, 9 से कितनी बार, 6 बार, और 12 छिक्का 12 छिक 72 होता है दोस्तों। इसका मतलब कितने रुपए, ठीक है, 72 रुपए की कीमत होगी 1 किलोग्राम चावल की, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट।
क्लियर? बता दीजिए दोस्तों, क्या आप सहमत हो हमारे जो कंसेप्ट समझा है, जो मतलब हम समझाना चाह रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हो हमारी बात को? ठीक है, चलिए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है हमारी, बारंबार आपसे यही करते रहेंगे, नोट अवश्य करते रहें क्वेश्चंस को, ठीक है? इसलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप बड़े आराम से नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए तो दोस्तों, कल फिर से आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लाते हैं और मिलते हैं कल अगेन दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।